दोस्तों, वो दिन था 8 मार्च 2014। उस दिन मलेशिया एयरलाइंस के एक फ्लाइट MH370 उसके 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर आसमान में उड़ती है, लेकिन उसके बाद से आज भी ये फ्लाइट कहीं पर भी उतरी नहीं है। ये सच्ची कहानी एक ऐसी विमान और उस पे सवार 239 लोगों की है जो अचानक से एक रात के अंधेरे में गुम हो जाते हैं, और वो भी बिना किसी ट्रेस के। आज तक ना उसका ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही विमान का पूरा मलबा, बस मिला तो मिला कुछ टूटे हुए टुकड़े और साथ में पीछे छोड़ा गया ढेरों सवाल जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। उस घटना के बाद से ये केस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी हवाई पहेलियों में से एक बना हुआ है। शुरू से लेकर आज तक बस एक सवाल ने सभी को परेशान करके रखा हुआ है, और वो सवाल है आखिर ये विमान गया कहाँ है। तो इसी सवाल के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस को देखने जा रहे हैं जिसमें हर एक सुराग ने उस समय एक नए सवाल को सामने ले आता था। दरअसल 8 मार्च 2014 के दिन रात के 12:41 में MH370 मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14 देशों से आए हुए 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर चीन के बीजिंग एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ान को भरती है। उस दिन जिस विमान से वो लोग अपनी जर्नी को शुरू किए थे वो विमान था बोइंग 777, जो कि उस समय दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्लेन्स में से एक था। रिपोर्ट के अनुसार उस दिन उड़ान भरने के बाद शुरू के 38 मिनट सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उस दौरान पायलट की तरफ से उनके पैसेंजर्स के लिए आखिरी मैसेज को भी दिया गया, जो था गुड नाइट MH370, और फिर उसके बाद से ही ये विमान ATC के रडार से अचानक गायब हो गया। लेकिन ATC के रडार से गायब होने के बाद भी उस विमान को ओहा के मिलिट्री के रडार द्वारा अगले 1 घंटे तक ट्रेस किया गया। फिर जाके फाइनली उनके रडार से भी ये हमेशा के लिए गायब हो गया था। उस दौरान विमान से ATC को ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल को भेजा गया था और ना ही किसी तरह के मदद की रिक्वेस्ट को। इधर इस अचानक से होने वाली घटना के कारण पूरे ATC के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहां पर मौजूद सभी स्टाफ्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा। क्या विमान सच में क्रैश कर गया होगा या फिर विमान पर किसी तरह के टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ होगा। यही सब कुछ सोचते हुए स्टाफ्स ने अपने जी जान को लगाकर उस विमान के साथ फिर से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी कोशिश में जुटे थे, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी उनके हाथ आखिर में कुछ नहीं लगता है। फिर कुछ घंटे बीतने के बाद ये सोचा गया कि विमान शायद साउथ चाइना के सागर में क्रैश हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ होगा तो उस गंभीर सिचुएशन को आखिर कैसे हैंडल किया जाए, इस बात को लेकर तब सभी परेशान थे। लेकिन तभी अचानक से उनको एक रिपोर्ट मिलता है, और जिसे देखने के बाद वो सभी लोग रियल में चौंक गए थे। दरअसल उस रिपोर्ट को ओहा के मिलिट्री द्वारा भेजा गया था। उनके डेटा के हिसाब से MH370 ने उड़ान भरने के 38 मिनट बाद अचानक से अपने रूट को बदल दिया था। तब ये पहले पश्चिम की ओर मुड़ा और फिर से दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर उसी दिशा में बिना किसी संपर्क के साथ घंटों तक बस उड़ता रहा। इसका सीधा मतलब ये था कि किसी ने जानबूझकर फ्लाइट के रूट को बदल दिया होगा। लेकिन तभी ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया होगा। क्या ये पायलट द्वारा किया गया था या फिर कोई हाईजैकर ने ऐसा करवाया था या फिर कुछ और हुआ होगा जो कि हमारी समझ से बाहर था। फिर इन्हीं सब सवालों को लेकर खोज को शुरू किया गया, जो कि हफ्तों तक चलता रहा। उस दौरान सैकड़ों जहाजें, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और साथ में सैटेलाइट्स के जरिए से भी खोज को जारी रखा गया। लेकिन खोज का इलाका इतना बड़ा था कि ये धरती के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी खोजकर्ताओं ने रात दिन एक करते हुए इस खोज को जारी रखा। फिर भी विमान से जुड़ी कोई भी मलबा उनको नहीं मिला। फिर ये खोज हफ्तों से बढ़कर महीनों तक चलता रहा। तभी अचानक से एक दिन खोजकर्ताओं ने हिंद महासागर के किनारे मलबे के कुछ टुकड़े को तैरते हुए ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है, और जो कि आज तक लापता है। और देखा जाए तो तब बिना ब्लैक बॉक्स के इस घटना के पीछे की असली वजह को भी जानना नामुमकिन था। तब इस केस को कई सारे थ्योरीज के साथ भी जोड़ने की कोशिश किया गया था। तब कुछ थ्योरिस्ट्स का ऐसा दावा था कि शायद पायलट ने जानबूझकर विमान को गुमराह किया होगा। लेकिन तब ये सवाल उठे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया होगा। फिर जाके इस केस को हाईजैकिंग के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन तब ये सवाल था कि अगर ये सच में हाईजैकिंग होता तो कोई डिमांड आखिर क्यों नहीं आया। फिर कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना था कि शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन तब ये सवाल उठा कि तो आखिर कैसे 7 घंटे तक वो विमान उड़ता रहा और आखिरकार ब्लैक बॉक्स कहा गया होगा। उन सभी थ्योरीज के बाद जाके इस केस को और एक डरावनी थ्योरी के साथ में जोड़ा जाता है। तब एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि शायद ये विमान किसी पोर्टल से ट्रेवल करते हुए किसी अनजान टाइम लूप में फंस गया होगा, इसीलिए इस विमान को आज तक कोई भी ट्रेस नहीं कर पाया।
उनका ऐसा भी कहना था कि इस विमान की आकार को देखते हुए अगर ये कहीं पर भी क्रैश होता तो इसके मलबे जरूर मिलते, लेकिन इस केस पर तो इतनी बड़ी प्लेन ही 239 लोगों को लेकर गायब हो जाता है, जो कि उस समय इस थियरी में कुछ सच्चाई होने की ओर इशारा करता हुआ लग रहा था। उस दौरान कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये एक फ्लाइट की केस नहीं बल्कि ये 239 लोगों की सामूहिक गुमशुदगी का मामला है। देखा जाए तो आज MH370 के गुम होने के 11 साल बाद भी सच अंधेरे में है। लापता हुए पैसेंजर्स के परिवार के कुछ लोग आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कभी उनको इसका जवाब मिलेगा, लेकिन सच कहा जाए तो समय के साथ हर साल ये रहस्य और भी गहरा होता हुआ जा रहा है। उधर गुम हुए लोगों के परिवार वालों का उनके सरकार को बस एक ही सवाल है कि आखिर कैसे आज तक एक प्लेन 239 लोगों के साथ गायब रह सकता है। मेरे हिसाब से भी उनके मन में इस तरह के सवाल उठना एकदम लाजमी है और इन्हीं सब पहेलियों के कारण ये केस बिना किसी दोहराए के आज तक की इंसानी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक बना हुआ है। अभी आप ही कहिए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आखिर उस रात MH370 विमान के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसके चलते वो विमान आज भी लापता है। अपने विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे भी ऐसे ही और रहस्यों से जुड़ी घटनाओं को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इस कहानी से और भी डरावनी हो।